जानवर इंसानों से तेज क्यों होते हैं, फिर भी दौड़ में हम कैसे जीत जाते हैं? एक चीता को देखिए, वह कुछ ही सेकंड में 0 से 60 तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि आपका कुत्ता भी आपको पिछाड़ देता है जब आप पिछवाड़े में दौड़ते हैं। स्प्रिंट में इंसान बिल्कुल बेकार है। हमारे पास तेज रफ्तार नहीं है और हमारे पास सिर्फ 2 पैर हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर आप दौड़ को बदलकर दोपहर की तपती धूप में मैराथन बना दें तो जानवर थक कर गिर जाता है और इंसान ही आखिरी तक खड़ा रहता है। ये हमारे सबसे कम आंके गए सुपर पावर की वजह से है। पसीना आना। अधिकांश स्तनधारियों में एक घातक कमी होती है, वे हमेशा एक स्थायी फर कोट पहने रहते हैं। ये जुलाई में डाउन जैकेट पहनकर मैराथन दौड़ने जैसा है। वे हाफ कर ठंडक पाते हैं जिसमें मुंह और फेफड़ों का इस्तेमाल होता है। यह एक बहुत बड़ी डिजाइन की खामी है क्योंकि उन्हें एक ही समय में सांस लेने और ठंडक पाने के लिए फेफड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वे बहुत तेज दौड़ते हैं तो यह सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, उन्हें रुकना पड़ता है और छाया ढूंढनी पड़ती है, वरना उनके आंतरिक अंग सचमुच पक सकते हैं। उनकी बैटरी लाइफ बहुत खराब है। मनुष्य अलग हैं, हम नंगे वानर हैं। विकास ने हमारी फर उतार दी और लाखों पसीने की ग्रंथियां लगा दी। हम एक हाई एंड गेमिंग पीसी की तरह हैं, जिसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम है। हमारी कूलिंग प्रणाली सांस लेने की प्रक्रिया से स्वतंत्र काम करती है। इसका मतलब है कि हम तेज दौड़ सकते हैं और साथ ही कूलिंग भी पा सकते हैं। जब तक हमारे पास पानी है, हम एक ऐसा इंजन है जो ज्यादा गर्म नहीं होता। इससे इतिहास की सबसे डरावनी शिकार करने की तकनीक आई, जिसे पर्सिस्टेंस हंटिंग कहा जाता है। हमारे पूर्वजों ने पंजों का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कार्डियो का इस्तेमाल किया। वे दोपहर के समय शिकार करने जाते थे जब सूरज बहुत तेज होता था। वे एक मृग ढूंढते और बस उसके पीछे दौड़ते रहते। मृग ज्यादा तेज है, इसमें कोई शक नहीं। वह तेज दौड़ता है, लेकिन उसे रुककर हांफना और ठंडा होना पड़ता है। मनुष्य बस लगातार पीछा करता रहता है। हम तेज नहीं दौड़ते, हम बस रुकते नहीं हैं। हम जानवर को फिर से दौड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, इससे पहले कि वह ठंडा हो सके। आखिरकार जानवर भाले से नहीं मरता, वह हीट स्ट्रोक से मरता है। जानवरों की दुनिया के लिए इंसान टर्मिनेटर की तरह है। हम वो राक्षस हैं जो धीरे चलता है लेकिन कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। जब आप पसीने से तरबतर हो जाएं तो उससे नफरत मत कीजिए। वह पसीना ही वह खास जैविक हथियार है जिसने हमें खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंचा दिया।